अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बेंजोइक एसिड की एसिडिटी के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, जो बेंजोइक एसिड है, अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो ये फॉर्मिक एसिड और कोई भी बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बीच में आ रहा है। आप देखें पीके कितना है 4.19, फॉर्मिक एसिड का कितना है 3.77 और ये है एसिटिक एसिड जिसका है 4.76। हम जानते हैं कि जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, वो pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां देखें तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम आ गया बेंजोइक एसिड और उससे फिर इससे एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि तीनों एसिड्स की एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर इसका रीजन क्या है, देखो बच्चों, ये जो बेंजीन रिंग है इसका होता है -I इफेक्ट, जबकि अल्काइल ग्रुप का क्या है +I इफेक्ट, और यहां दोनों एब्सेंट है। बट रिंग एक +R इफेक्ट भी डालता है। क्या डालता है? +R इफेक्ट। तो -I+R ये दोनों मिलके एक एवरेज वैल्यू में ला देते हैं इसकी एसिडिटी को। तो ये तो हो गया +I इफेक्ट ओनली के कारण। यहां -R और +R, तो -R का जो इफेक्ट है वो +R से कुछ मेंटेन हो जाता है और इस तरह से इसकी जो एसिडिटी है वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू में आ जाती है। तो इतना सा ध्यान रखना, पहली बात तो ये ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं कि बेंजीन रिंग किस तरह से +R इफेक्ट डालता है। सपोज यहां से प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक आयन। अब जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये इसका पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो +R इफेक्ट जैसे ही रिंग का पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक बाई रेडिकल, जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन करता है। इस बाई रेडिकल के बन जाने +R और इसके -I इफेक्ट के कारण ही इसकी वैल्यू एवरेज एसिडिटी आ जाती है। ये अनस्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें, और ये बाई रेडिकल का बनना बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, बट -I इफेक्ट थोड़ा इंक्रीज करता है। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करना है तो इस बाई रेडिकल का फॉर्मेशन ही रोक दिया जाए। और ये कैसे रुक सकता है? एक ऑर्थो इफेक्ट से। +R इफेक्ट ऑफ रिंग डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ये तो मैंने आपको बताया कि प्लस ऑर्थो इफेक्ट, जो +R इफेक्ट है वो बेंजोइक एसिड में जो धनात्मक प्रेरित वो है बच्चों R इफेक्ट, वो इस तरह से बाई रेडिकल बनाता है जिसमें रिपल्सन होगा और ये अनस्टेबल होगा। हमें इसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनाना है तो हमें +R इफेक्ट को कम करना होगा या फिर हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। सो +R इफेक्ट ऑफ द रिंग शुड बी स्टॉप। कैसे भी इनहिबिट करें, स्टॉप करें, और इसके लिए जरूरी है कि रिंग की ऑर्थो पोजीशन में कोई बड़ा ग्रुप एंटर कर दे, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप जैसे ही एंटर होगा, COOH ग्रुप प्लेनर जो है ना रिंग से नीचे की तरफ झुक जाएगा। सो स्टॉप द +R इफेक्ट ऑफ द रिंग, ठीक है, प्लेनरिटी हैव टू बी लॉस्ट। जैसे ही आप ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप एंटर कराओगे, रिंग की प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और ऐसे में बाई रेडिकल नहीं बनेगा और बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड की अगर एसिडिटी को इंक्रीज करना है तो ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप ला दें। उसका क्या इफेक्ट है? -I है, +I है, +R है, -M, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्थो पोजीशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंटर कराते हैं तो ध्यान रखें कि बेंजोइक एसिड जो होगा, जो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा, वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब है कि मेन फैक्टर जो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को डिटरमाइन करता है वो है साइज। जितना बड़ा साइज का एल्काइल ग्रुप लगा दोगे, जितना बड़ी साइज का कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिलीजिंग हैलोजन लगा दोगे, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होगी। इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि अगर हमें बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाना है तो इस बाई रेडिकल के बनने को रोकना होगा। और ऐसे में रिंग में +R इफेक्ट जो है बाई रेडिकल आयन बनाता है, जो अत्यधिक अस्थायी है, और इसे कम करने के लिए ऑर्थो स्थिति में बड़े समूह प्रवेश करा दे तो वलय की समतलता खत्म हो जाएगी और अम्लीयता बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं ऑर्थो प्रभाव।
तो यहां तक बात समझ गए। अब मैं देखो आपको समझाता हूं कि किस तरह से ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बल्कि ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन में आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, वो एसिडिटी को चेंज कर देंगे। देखो कैसे, यहां पर सपोज हमने ये लिया, हमारा ये है रेडिकल CO- डबल बॉन्ड O और ये बाई रेडिकल बन गया। तो यहां पर जैसे ही आप ऐसा है, तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। सपोज यहां पर आपने CH3 लगा दिया या फिर NO2 लगा दिया, इस तरह के। तो ऐसे में क्या होगा कि रिंग ऐसे हो जाएगी, मतलब हम ये कहें कि ये ऐसे झुक जाएगा। यहां पर आपने CH3 लगा रखा था, तो COO- और ये माइनस, तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, और पाई बॉन्ड यू हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने इस ग्रुप को इसमें एंटर कराया, तो ये जो वाई रेडिकल है ये पीछे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट डालेंगे पीछे। तो यहां पर जो प्लेनारिटी है, प्लेनारिटी ऑफ रिंग जो है, ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और यहां पर प्लस आर इफेक्ट जो होगा वो इनहैबिट हो जाएगा। इनहैबिट होगा तो जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो, जैसे मैं ये कहूं कि यहां पर COOH, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी जो एसिडिटी है, आप समझ रहे हो ना, वो इस COOH से कहीं ज्यादा है। और इससे ज्यादा एसिडिटी होगी यहां पर अगर हम 2 COOH CH3 ग्रुप कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ये ग्रुप आएंगे पीछे की तरफ जाएगा, और इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, इस तरह से। ठीक है, ये जो SIR इफेक्ट है या ऑर्थो, ये COOH को और ज्यादा एसिडिक बना देगा। जस्ट ऐसा ही अगर आप यहां नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं कि COOH NO2 ग्रुप, समझ गए ना। फिर यहां पर आप बेंजोइक एसिड ले लें COOH, तो भी ये ऑर्डर होगा। जहां हम ये कहें कि ये है NO2 और इससे कम कौन सा हो जाएगा, COOH बेंजोइक एसिड, तो ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर होगा। जस्ट अगर हम हैलोजन की बात करें कि यहां COOH आयोडाइड एंटर करा दें, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। COOH आप यहां ब्रोमाइड ऐड कराएं, या फिर आप यहां पर COOH Cl ऐड कराएं, तो यहां पर एक साइज का इंपॉर्टेंस है बच्चों। मैंने अभी बताया कि जो एसिडिटी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बल्की ग्रुप। जितना बड़ा बल्की ग्रुप होगा, जितना बड़ी साइज का होगा, उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी। और देखो आप, तो यहां तक बात समझ गए होंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। ओके, और देखो आप यहां पर अगर हम ऐसा कहें कि ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा COOH CH3, इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, COOH और CH CH3, और इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, COOC CH3 CH3 CH3। तो यहां पर भी साइज का इंपॉर्टेंस देना है, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। तो ये कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो पोजीशन में कैसे ग्रुप्स हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये केवल साइज के बेस पे देखना है बच्चों, एसिडिटी, समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं एसिडिटी ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इनके बारे में समझ गए ना बच्चों कि अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मेटा पोजीशन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उनकी एसिडिटी को कैसे ध्यान रखना है। देखो बच्चों, सपोज आपके पास यहां है CH3, फिर यहां पर आपने लिया COOH बेंजीन, फिर यहां पर आप ले लें COOH CH3, और यहां पर ले लें COOH और CH3।
ये जो ग्रुप है ये तो ध्यान रखें कि ये ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है सबसे। अब इन तीनों में कंपेयर करो, देखो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट जीरो है, यहां पर प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट एब्सेंट है। समझ गए बच्चों? और हम जानते हैं कि एच इफेक्ट है प्लस एच और इससे ज्यादा इफेक्टिव है, तो सबसे ज्यादा ये। और जो एसिडिटी है मैंने अभी आपको बताया था, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट। तो यहां पर ये एसिडिक और ये तो ये मिलेगा मिथाइल ग्रुप के बेस पर। अगर मिथाइल ग्रुप आपने लगा रखा है और इसमें पूछा गया है कि इनकी एसिडिटी, तो ध्यान रखें ऑर्थो में तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो, चाहे यहां कोई भी ग्रुप लगा। और इससे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा बच्चों? COOH, CH3। समझ गए ना? एक तो ऑर्डर ये हो गया मिथाइल ग्रुप की, तो ये समझ गए हो गए ये ऑर्थो के कारण है, ये दोनों प्लस एच इफेक्ट के कारण बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि अगर मान लिया जाए कि अब आपके पास यहां पर एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया गया, COOH OC2H5, यहां पर आ जाए, ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड OCH3, ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड है COOH, ओके, और यहां है O या एक ऐसा ले लें, और यहां पर आ जाओ COOH और OC2H5। अब आपको इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम। तो देखो बच्चों यहां पर ऑर्थो इफेक्ट, यहां पर क्या ध्यान रखना है? ऑर्थो इफेक्ट, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। यहां आ जाए माइनस आई इफेक्ट है प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस एम एब्सेंट है। यहां माइनस आई प्लस एम, ये प्लस आर भी कह सकता हूं, बल्कि मैं आर लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, दोनों एब्सेंट है, और यहां प्लस आर प्रेजेंट है। हम जानते हैं प्लस आर मोर इफेक्टिव देन माइनस आई। तो ऑर्डर में देखो आप कि यहां माइनस आई, यहां से प्लस आर हट गया, यहां इन दोनों में, तो यहां पर आपने देखा कि यहां से प्लस आर एब्सेंट है, केवल माइनस आई है, यहां माइनस आई नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिटी अगर केवल माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है तो माइनस आई इफेक्ट के बेस पे, यहां प्लस आर है तो ये बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक हो जाएगा। तो ये ऑर्डर होगा कौन सा हो गया? ऑर्थो, मेटा, फिर H मींस H ग्रुप है बेंजोइक एसिड, और फिर यहां पर ये ग्रुप इस तरह से। जस्ट ऐसा ही ऑर्डर आपको किस में मिलेगा बच्चों? OH। अगर आप यही ग्रुप ऐसा ऑर्डर देखेंगे तो COOH OH, यहां पर COOH OH, यही ऑर्डर आपको COOH इसमें और OH C यहां पर OH, यहां पर बिल्कुल सेम वही ऑर्डर है जो इनके साथ है। समझ गए ना? अब मान लो आपसे इनमें कंपेयर कह दिया जाए कि OH और यहां पर एक ऐसा इफेक्ट हो, इसको आपको कंपेयर करना हो, COOH और यहां है CH3, COOH और यहां है OCH3, मैं पूछूं किस में ज्यादा एसिडिटी हो, तो ध्यान रखें यहां प्लस H इफेक्ट है, यहां पर प्लस M है, माइनस आई या प्लस आई दोनों एब्सेंट लेंगे। तो हम जानते हैं कि प्लस H जो है लेस इफेक्टिव देन प्लस M, तो ऐसे में ये ज्यादा एसिडिक होगा। समझ गए ना कि OCH3 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? CH3 ग्रुप वाला। तो यहां तक बात समझ गए। अब देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब हम केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें और उनके बेस पर आपसे एसिडिटी पूछ ली जाए कि यहां पर है COOH NO2, ओके, यहां पर है COOH NO2, यहां पर आपको दे दिया गया COOH और NO2, और यहां पर आपको COOH केवल ये दे रखा है। अब आपसे कहा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो देखो यहां तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, माइनस आई माइनस आर ऑर्थो इफेक्ट, ये सारे मिलकर इसको एसिडिक बनाएंगे। इन दोनों में हम जानते हैं कि यहां पर माइनस M है, माइनस आई है, नहीं है, यहां केवल माइनस आई है,
ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा और इनसे इन बेंजोइक एसिड से तो ये तीनों एसिडिक होंगे। तो यहाँ पर इस तरह के नाइट्रो ग्रुप एंट्री करा दें -R वाले ग्रुप, तो वो हमेशा चाहे ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी हो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कि अगर मान लिया जाए, आपको मैंने हैलोजन के बेस पर आपको बता ही दिया कि NH2 और RCOOH, अगर मान लो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा है COOH, ओके, यहाँ है OH, COOH, यहाँ है NH2, इनमें एसिडिटी को कंपेयर करें तो देखो प्लस एम इफेक्ट यहाँ भी है, प्लस एम इफेक्ट यहाँ, बट इसका प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, समझ गए ना। और इससे कहीं ज्यादा एसिडिक क्या होगा बच्चों, COOH, और यहाँ पर लगा दें CH3। तो इस तरह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को अच्छी तरह से कंपेयर करना है। अब आता है कि आपको ये पूछा जाए कि COOH, ओके, COOH, और यहाँ पर है COOH, और यहाँ पर है NO2, तो ध्यान रखें कि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये एसिडिक होगा और तो ये इनकी एसिडिटी का COO माइनस मैंने आपको बताया है प्लस आई इफेक्ट के कारण एसिडिक होता है। अब ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कि हैलोजेंस हो तो क्या याद रखना है, ओके, जैसे मैंने यहां लिया COOH Cl, ओके, COOH Cl, यहां है COOH Cl, और यहां ले लें हम COOH ऐसे। तो ध्यान रखें कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस में ये ध्यान रखना है, तो ये ऑर्डर होगा, समझ गए ना। इस तरह से हैलोजन की बेस पर आपको एसिडिटी ध्यान रखना है। हैलोजेंस में केवल इंडक्टिव इफेक्ट करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हैलोजन की एसिडिटी डिक्रीज होगी, जितने नियरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब आपको देखो, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये है हमारे पास COOH और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और फिर बेंजोइक एसिड, मींस यहाँ पर H हो या हम ये कहें कि बेंजोइक एसिड, एक चीज। दूसरा है कि अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थो, फिर कौन आ जाता है, इसके बाद आप देखोगे कि ऑर्थो, और इसके बाद आ जाता है कौन सा, मेटा, फिर H, और इसमें पैरा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से, और अगर यहां पर एक्सेप्ट, ठीक है, एल्काइल, अगर एल्काइल ग्रुप है, ओके, यहां पर अगर हम ये कहें कि COOH और यहां R है, तो ऑर्थो, फिर बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, और फिर इतना ध्यान रखना है, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बन जाएगी डाई ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड मोर एसिडिक देन डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो, सॉरी, मेटा पैरा। अगर दो ऑर्थो पोजीशन भरी हुई है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग लगा दिए जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, वो ज्यादा एसिडिक होंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, अदर सब्स्टिट्यूट। मतलब ये कहें कि हम ऐसा लें COOH, यहाँ है आपके पास CH3, ये ज्यादा एसिडिक होगा, और COOH ये है, और इससे कम एसिडिक हो जाएगा COOH, CH3, यहाँ पर SIR इफेक्ट है, समझ गए ना। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ SIR इफेक्ट है, ऐसे में ये पीछे की तरफ चली जाएगी, बट इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ तक आप बेंजोइक एसिड की एसिडिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता देता हूँ एसिडिटी के। देखो, अगर आप इनको इस तरह से कंपेयर करें कि C6H5SO3H,
तो ये ज्यादा एसिडिक होगा C6H5COOH, ये ज्यादा एसिडिक है C6H5OH, ठीक है। और इस तरह से हाँ यहाँ पर चले जाएं तो C6H5CH2OH। समझ गए ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, यहाँ पर हो जाए आपके पास COOH, C6H5COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और इससे कम एसिडिक होगा इस तरह से। ये ऑर्डर एसिडिटी। बाकी मैंने अभी हाइड्रोजन के बेस पर बताई थी कि इस तरह से एसिडिटी को कंसीडर करना है। तो यहाँ तक एसिडिटी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ओके। तो देखो कौन सी रिएक्शंस है। पहला है एस्टरीफिकेशन। कौन सी रिएक्शन लेनी है आपको? एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। समझ गए बच्चों? एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन आप समझते हैं कि ये है RCOOH। मैंने इसकी विद मैकेनिज्म जो है आपको दी है, आप इसको GOC में जाओगे तो पूरा मैकेनिज्म फैक्टर ऑफ एक्टिंग बताई है यहाँ इस तरह से। तो ध्यान रखें कि यहाँ जो ये OH है वो बॉटम में आता है, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पर क्या लिया जाता है? H2SO4 HCl ले सकते हैं इस तरह से। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर हम यहाँ पर H2O रिमूव कर दें देन रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चों कि अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो इसको आप H2 को रिमूव कर दें। रिमूव कैसे कर सकते हैं? आप इसे हीट करें तो हमें एस्टर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को अगर क्या बनाना है, एक ही डायरेक्शन में रखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है RCONA+Cl ओके, और यहां पर ले लें हम RCOCl2। नो, ये रिएक्शन ऐसी होगी COOH+HOR, यहाँ HCl ड्राई ले लिया जाए तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। क्यों? क्योंकि HCl हाइड्रोलाइज्ड नहीं होने देगा ड्राई गैस के इस तरह से। तो ये रिएक्शन है ये। अब आते हैं रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन। अगर आपसे पूछा गया है रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है, और एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ध्यान रखना, चाहे इसकी एसिडिटी बढ़े चाहे इसकी, ये दोनों कंडीशन में एस्टरीफिकेशन का रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ OH C2H5OH CH3 whole twice CHOH CH3 whole thrice COH। जस्ट ऐसा ही फॉर्मिक एसिड, इससे कम एसिटिक एसिड, इससे कम आइसोप्रोपाइल, इससे कम टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। तो एसिडिटी का ऑर्डर। वैसे भी मैंने एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ एक बार रिवाइज कर दी मैंने। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टरीफिकेशन की रिएक्शंस। और देखो आप और कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। दूसरा नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन ले हम? डिहाइड्रेशन। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आप जो भी लोगे और ये डिहाइड्रेशन होता है P2O5, तो यहां से H2O रिमूव होगा और ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड प्लस H2। ये रिएक्शन अगर H2SO4 की प्रेजेंस में तो रिवर्सिबल होती है, इसकी प्रेजेंस में होगी तो नहीं होगी रिवर्स। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके और चेंज कर देता है H3PO4। समझ गए ना? तो रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में चलेगी। जैसे CH3COOH
प्लस CH3COOH, हमने P2O5 लिया तो बन जाएगा CH3CO प्लस, तो ये क्या बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2। समझ गए ना? तो इस तरह से यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ये है एनहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन, और देखो और कौन सी है रिएक्शन विद अमोनिया, तो देखो बच्चों यहां पर अगर हमने COOH तो ये एसिड है प्लस NH3 ये बेस है, तो क्या बन जाएगा पहले RCOONH4 सॉल्ट बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर इसे हीट किया जाए तो RCONH2 प्लस क्या रिमूव होगा H2O, और ये क्या बनते हैं अमाइड। इस तरह से तो अमोनिया के साथ अमाइड बनते हैं। अगर इस अमाइड को P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो फाइनली हमें मिल जाएगा क्या साइनाइड। साइनाइड को हाइड्रोलाइज्ड कर दो एसिड की प्रेजेंस में तो फिर यही बन जाएगा। तो रिएक्शन को दोबारा कोई सी मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये है अमोनिया के साथ रिएक्शन जिसमें अमाइड्स बनते हैं। समझ गए आप? तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा। और देखो और कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है, देखो RCOOH प्लस PCl5, तो हम जानते हैं कि OH से इसकी दुश्मनी है PCl5 की, तुरंत OH को हटाएगा और इसको इस तरह चेंज कर देगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा एसिड हैलाइड या क्लोराइड। इस तरह अगर आप PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनेगा RCOCl, तो ऐसे 3 मोल लगेंगे प्लस POH का होल थ्राइस, RCOOH प्लस SOCl2 की रिएक्शन करें तो बनेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये सब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं pyridine की, ताकि वो जो बना हुआ HCl है ये न्यूट्रल हो जाए और रिएक्शन रिवर्स ना हो। तो इस तरह से ये है इसके साथ। तो देखो अमोनिया के साथ हो गई PCl5 हो गई, एस्टरिफिकेशन हो गई, एनहाइड्रेशन हो गया। अब आपसे कह दिया जाए कि CH3COOH इस तरह से लें, यहां पर आपने लिखा है P2O5 और हीटिंग, यहां पर लिखा है CH3CH2OH, यहां लिखा है अमोनिया और हीटिंग, यहां लिखा है PCl5 और pyridine। तो अब आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। यहां क्या बन जाएगा देखो CH3CO होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों देखो CH3COOC2H5, ये क्या हो गया एस्टर, यहां हो जाएगा CH3CONH2, ये क्या हो गया अमाइड, और यहां हो जाएगा CH3COCl एसिटल क्लोराइड अमाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड में काफी क्वेश्चन आते इस तरह के कि आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से ये इनका फॉर्मेशन करना है तो रिएक्शन लिखिए। तो ये कौन सी है एनहाइड्रेशन, ये क्या है एस्टरिफिकेशन, ये है अमीनोलाइसिस, और ये क्या है PCl5 से रिएक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जो है रिएक्शंस इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, पहले आपने नोट किया।